बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अबू बकर रियाज़ और मैं हूँ एसक्यूएल सर्वर का ट्रेनर। मेरे पास कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है एसक्यूएल सर्वर का और मैं कोई 8 साल से जैज़ टेलीकॉम में काम कर रहा हूँ एज ए एक्सपर्ट डेटाबेसेस एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा मैं ईवीएस में भी एसक्यूएल सर्वर का ट्रेनर हूँ और मैंने पीआईटीबी के जो एक इनिशिएटिव है फॉर फ्रीलांसिंग उसके अंदर भी एसक्यूएल सर्वर और एएसपी डॉट नेट का इंस्ट्रक्टर वहाँ पे भी रहा हूँ। मैंने लम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी सर्टिफिकेशन की हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको वॉल्यूम में बता दूं तो जैज़ के अंदर मेरे पास तकरीबन 10 के करीब वीएम्स हैं जिसके अंदर कोई 400 के करीब 400 के करीब डेटाबेसेस हैं और हम कोई 12 टीबी का डाटा जो है वो क्रंच कर रहे हैं। ईवीएस के अंदर मैंने तकरीबन कोई 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे और 10 से ज़्यादा बैचेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि हम देखें कि हम इस कोर्स में डीजी पाकिस्तान की तरफ से जो एसक्यूएल सर्वर का कोर्स है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें और हम कहाँ तक लेके चलेंगे इस कोर्स को। तो मैं पहली स्लाइड पे आता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा टीचिंग का स्टाइल क्या होगा। टीचिंग के अंदर बेसिकली हम ये करेंगे कि आपको मैं वीडियोस बना के दूंगा और आप पोर्टल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड होंगी। प्योर कोडिंग की वीडियोस होंगी। आईडीई के ऊपर एसएमएस जो एसक्यूएल सर्वर का एसएसएमएस है उसके ऊपर हम वीडियो बना के देंगे आपको। इसके अलावा फिर क्विजेज होंगी और असाइनमेंट्स होंगी, वो मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक करूँगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर मैं बेसिकली सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने का फुल मौका देता हूँ और उनको इनकरेज करता हूँ कि क्वेश्चन पूछें, क्योंकि हर कोई अपने लेवल से क्वेश्चन पूछता है और कोई भी क्वेश्चन फजूल नहीं होता, वो अपने एक्सपोजर से और अपने लेवल के मुताबिक पूछ रहा होता है क्वेश्चंस। तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे इसके अंदर और मैं उसको इंशाल्लाह आंसर करूँगा। अच्छा, आउटलाइन के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर ये बेसिकली एसक्यूएल सर्वर की जो आउटलाइन है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि हम यहाँ पे क्या क्या हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से होगा। ये एक बिगनर के लिए कोर्स डिज़ाइंड है और इंटरमीडिएट तक हम लेके चलेंगे इसको और कुछ टॉपिक्स के अंदर हम क्या करेंगे कि एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना सिखा रहे हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो मोस्टली विजिट के थ्रू इंस्टॉल हो जाती हैं और हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं और वो इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन एसक्यूएल सर्वर में हम क्या करेंगे कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हम सीखेंगे कि उनका एक्चुअल में क्या मतलब है और हम बिल्कुल इसको बगैर देखे इसको नेक्स्ट नहीं करेंगे। हमें सब कुछ पता होगा कि हम ये अगर ऑप्शन हमने अनेबल की है तो उसकी क्या रीज़न है। इसके अलावा कुछ सैम्पल डेटाबेसेस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है हमारे टेस्टिंग के लिए। हमने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, कोई भी क्यूरीज लिखनी होंगी, उसके अंदर सैम्पल डेटाबेसेस हमें माइक्रोसॉफ्ट खुद से फ्री में प्रोवाइड करता है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। वर्जन जो होगा हमारा एसक्यूएल सर्वर का वो होगा 2019। अभी तक लेटेस्ट यही आया है और हम यही इस्तेमाल करेंगे। ये फ्री है, हम डेवलपर वर्जन इस्तेमाल करेंगे इसका। एंटरप्राइज पेड है, हम फ्री वाला वर्जन यूज़ करेंगे डेवलपर, और उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी फीचर्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक लेक्चर जो होगा वो बुकिश लेक्चर होगा। इसके अंदर हम बेसिकली कुछ डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें लाजमी पता होना चाहिए वो हम देखेंगे। जिसमें क्या है कि कीज़ हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ईआरडी डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करके एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेटाबेसेस के डेटाबेस बनाने का तरीका, उसकी डाटा टाइप्स, टेबल कैसे क्रिएट करना है, कंस्ट्रेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, चेक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, फॉरेन की प्राइमरी की का रिलेशनशिप वो हम देखेंगे। सेलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर जितने भी प्रेडिकेट्स होते हैं, वेयर और बिटवीन, नॉट, जितने भी अवेलेबल हैं हमारे पास वो सारे हम देखेंगे। ऑर्डर बाय का एक टॉपिक है वो हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके अंदर हम जॉइंस और ग्रुप बाय देखेंगे। जॉइंस जो हैं मोस्टली हर इंटरव्यू के अंदर वो पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट हर जॉब पे जॉइंस लाजमी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। फंक्शंस हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं एसक्यूएल सर्वर के, वो हम देखेंगे। मैथ के फंक्शंस हैं, डेट के फंक्शंस हैं, केस स्टेटमेंट्स हैं, ये हम देखेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो हम अपने भी बना सकेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक्चुअल में हमने इसके जो अपने एसक्यूएल सर्वर के फंक्शंस हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। क्यूरीज हैं, सब क्यूरीज, फंक्शंस, इंसर्ट की स्टेटमेंट्स। एक चीज़ होती है सीटीई को
कॉमन टेबल एक्सप्रेशन वो हम देखेंगे कि कैसे चलता है। रैंकिंग फंक्शंस हैं कुछ के ऑर्डर बाय जो होता है वो बेसिकली बेसिक सॉर्ट करता है रोज़ को, और जो रैंकिंग फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग कर सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि हाफिज़ के 10 नंबर्स हैं वो टॉप पे आ जाए और वो मैट्रिक में अगर उसके इतने % नंबर थे तो वो सेकंड नंबर पे दूसरा आए। कोई भी हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के लें सॉर्टिंग का तो वो हम रैंकिंग फंक्शन से काम कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आउटलाइन और है, इसके अंदर हम चेंजेस भी करेंगे। इसके अंदर मोस्टली हम चेंजेस करेंगे वो एडिशन ही होंगी, कुछ टॉपिक्स हम इसमें ऐड ही करेंगे। तो ये 3 मंथ्स का कोर्स है तो इसके अंदर मोस्टली हम काफ़ी कुछ पढ़ रहे होंगे। अपडेट की स्टेटमेंट्स हैं कि अपडेट नॉन डिटरमिनिस्टिक अपडेट होता है, ऑल एट वंस एक अपडेट की टर्म होती है, वो हम देखेंगे कैसे यूज़ होती है। आउटपुट एक टर्म है एसक्यूएल सर्वर की, इसको हम देखेंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें से कुछ टर्म्स की नहीं समझ लग रही, जैसे आउटपुट बड़ा जनरल वर्ड है, वेरिएबल से बड़ा जनरल वर्ड है, तो कोई बात नहीं, ये बेसिकली उनके लिए ये आउटलाइन लिखी गई है जिनको थोड़ी बहुत नो हाउ है कि हमने इसमें क्या पढ़ना है, तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें आउटपुट भी हम पढ़ रहे हैं और वेरिएबल्स भी हम पढ़ रहे हैं। तो जिन बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो तो डेफिनेटली जब ये कोर्स ऑप्ट इन करेंगे तभी उनको ये समझ लगेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। व्यूज हैं, एक चीज होती है व्यू, वो हम देखेंगे इसमें। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, पहले हमने देखे थे मैथ के फंक्शंस इस्तेमाल करने कैसे हैं, और फिर बाद में हम अपने भी बना सकते हैं वो वाले फंक्शंस। पाई का फंक्शन है, कोई टैक्स कैलकुलेशन का फंक्शन है, वो अपना बना सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। जॉइंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके बाद स्टोर प्रोसीजर का एक टॉपिक आता है, ये भी हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं। ट्राई कैच एक नॉर्मल एक जर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक टर्म होती है, ट्राई कैच और ट्रांजैक्शंस, ये बेसिकली इसके अंदर भी है एसक्यूएल सर्वर में, और हम इसके अंदर भी देखेंगे कि हम कैसे कोड को प्यारे तरीके से उसके एरर को पकड़ सकते हैं और उसको हम प्यारे तरीके से यूज़र को दिखा सकते हैं आगे कैसे। ट्रिगर्स और स्टोर प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट सेम है। ट्रिगर जो होते हैं वो किसी इवेंट के ऊपर जुड़ते हैं और वो उसके बाद इंसर्ट डिलीट जो हम करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो उस वक्त चलते हैं। हम एक दफ़ा लॉजिक लिख लेंगे सारी और उस वक्त वो चलेगा। मर्ज एक स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे। पिवट है। एसक्यूएल ईमेल भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि हम बेसिकली जब आपको दराज की या फिर आपको क्रीम की जब राइड आप एंड करते हैं तो आपको एक ईमेल आती है, ऑटो जनरेटेड ईमेल होती है कि आपने इतना आपका राइड का शेयर था और इतने आपके ट्रैवल डिस्टेंस था, तो वो जो सारी ईमेल है वो भी हम डेटाबेसिस से कर सकते हैं। और इवन कि हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं डेटाबेसिस में। CSS और HTML जो है वो सपोर्ट कर सकता है एसक्यूएल सर्वर, हम वहाँ पे लिख सकते हैं। इंडेक्सेस और ऑप्टिमाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे, कैसे हमने एक क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना है और कैसे हमने इंडेक्सेस जो हैं वो लिखने हैं, वो हम देखेंगे। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट अब इसमें आता है कि ये कोर्स जो है वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कोर्स जो है वो कौन ऑप्ट इन कर सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, बेसिकली डेटाबेसेस जिसके अंदर इन्वॉल्व है वो लोग इस कोर्स को ऑप्ट इन कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर डेवलपर्स होते हैं, एसक्यूएल डेवलपर्स वो बनना चाहते हैं जो, वो इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। BI डेवलपर्स जिनके बिजनेस इंटेलिजेंस के डेवलपर्स, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट एक टर्म है, अगर आप उस तरफ आपका फ्यूचर है और आप उधर जाना चाह रहे हैं तो उसका भी बिगनिंग लेवल का जो कोर्स है वो एसक्यूएल सर्वर ही है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की स्टैक में आए तो एसक्यूएल सर्वर ही उसका बिगनिंग लेवल का कोर्स है। बाकी फिर वो टूल्स हैं उसके अंदर लिखनी तो आपने क्यूरी ही होती है, क्यूरी हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, और बाकी आप उसको भी, वो लोग भी इसको ऑप्ट इन कर सकते हैं। DBA जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो भी हम इसके अंदर करेंगे। अभी मैंने आउटलाइन में माइट भी इसके अंदर इतना ज़्यादा ना लिखा हो DBA का, लेकिन DBA के रोल्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो भी हम करेंगे। एड होक रिपोर्ट्स जिन्होंने करनी होती हैं, बनानी होती हैं कि उनके बॉसेस उनको रन टाइम पे एक रिपोर्ट बता देते हैं कि यार ये वाला डाटा निकाल के दो, तो उस पर उनको काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लगानी पड़ती हैं और उसके बाद फिर डाटा निकलता है और उसको वो एक्सेल में रख के फिर उसके बाद कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनाते हैं, फर्दर कोई ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो वो भी हम इसी में करेंगे। एसक्यूएल सर्वर में पहले हम क्यूरी बना लेंगे, डाटा निकाल लेंगे, उसको एक्सेल में ट्रांसफर कर देंगे और फिर वहाँ पे एक्सेल में जो भी ईजी है, जो कि ग्राफ वगैरह बनाने में ईजी है, वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट भी इस कोर्स को ऑप्ट इन कर सकता है। तो इंशाल्लाह फिर जब ये कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें हम मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।